आवाज आ रही है? सुनीता जी, आप म्यूट कर सकते हैं सबको। जी वंदा। संधि लोगस्य जानिता, सूत्र है संधि लोगस्य जानिता। संधि का मतलब होता है जोड़ना संस्कृत में, लेकिन यहाँ संधि का मतलब है अभिप्राय। अभिप्राय क्या है? लोगस्य यानी प्राणी। कौन प्राणी? सभी प्राणी। ऐसे नहीं कि केवल पंचेंद्रिय प्राणी, एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के सभी जीव क्या है? जीना चाहते हैं। जानिता माने ऐसा जान करके, क्या ना करे? प्रमाद न करे। उन्हें सभी जीव जीना चाहते, कोई भी मरना नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम क्या ना करें? प्रमाद न करें, यानी किसी भी जीव की हम हिंसा न करें, मन से, वचन से, काया से। कई लोग वचन से नहीं करते हैं, शरीर से भी नहीं करते, लेकिन मन से कर लेते हैं। मन से वो कितने कितने कर्म का बंधन कर लेते हैं। जैसे काल सोकृत था कसाई, आपने नाम सुना होगा। काल सोकृत को कुएं में डाल दिया, क्योंकि सैनिक राजा को पता चलता है कि मुझे मरने के बाद नरक में जाना पड़ेगा। भगवान महावीर स्वामी से उपाय पूछते हैं कि मैं नरक में मुझे नहीं जाना है, मेरी नरक कैसे टल सकती है? तो भगवान महावीर स्वामी ने कई उपाय बताए। उनमें से एक उपाय था कि यदि काल सोकृत जो कसाई है, तो एक दिन के लिए भी जो भैंसे मारता है या पाड़ा मारता है, जो 500 प्रतिदिन के वो पाड़े मारते थे, यानी भैंसा, उसको मारता था। यदि एक दिन के लिए वो हिंसा करना छोड़ दे तो आपकी नारकी टल सकती है। तो श्रेणिक राजा ने कहा ये तो आराम से हो सकता है। तो श्रेणिक राजा ने क्या किया? उस काल सोकृत कसाई को कुएं के अंदर डाल दिया। अब भगवान महावीर स्वामी के पास आए और कहा अब तो वो कोई हिंसा नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास कोई पाड़े नहीं है, वो कैसे हिंसा करेगा? भगवान महावीर स्वामी ने कहा वो द्रव्य हिंसा नहीं करेगा, लेकिन भावों से वो हिंसा करेगा। यानी भावों से उसने कैसे हिंसा की? अपने शरीर से मेल उतारता गया और कहता गया, एक पाड़ा मारा, दो मारा, तीन मारा, ऐसे करके उसने काउंट किया, 500 की 500, 500 पाड़े को मार दिया भाव से। भावों से भी व्यक्ति क्या करता है? हिंसा करता है। इसीलिए इसलिए कहा गया जो व्यक्ति, सभी जीव जीना चाहते हैं, इसीलिए कोई भी व्यक्ति क्या है? प्रमाद न करे, हिंसा न करे। प्रमाद का मतलब है एक भी क्षण हम प्रमाद न करें, क्योंकि व्यक्ति खाने में, पीने में, सोने में वो कितना समय बर्बाद कर देता है। तो जो भी हम सांसारिक प्रवृत्ति करते हैं वो एक प्रकार का प्रमाद है। हम कितना अपनी आत्मा के प्रति अभी रह सकते हैं, जितना हम आत्मा के प्रति हम जागरूक रहते हैं वो अप्रमाद है। लेकिन जितना जितना हम सोने में, खाने में, पीने में जितना भी हम टाइम लगाते हैं, हिंसा, झूठ, उसमें जितना हम लगे रहते हैं, वो सब प्रकार का प्रमाद है। अप्रमाद का मतलब स्वाध्याय, ध्यान, जप, तप और शुभ भावों को रखना, वो सब अप्रमाद है। हम अप्रमाद की साधना करें। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं अप्रमाद की साधना इसीलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी जीव मरना नहीं चाहते हैं। तो हमें क्या करना है? सबको अपनी ओर से अभयदान देना है। आयो बहिया पास, सूत्र है आय ओ बहिया पास। बहिया यानी बाहर, पास यानी देखो, यानी स्वयं से भिन्न प्राणियों को अपनी आत्मा के समान देख। सूत्रकार बोलते हैं तू यानी तुम, बाह्य यानी अपने से जो अलग है, उन सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के समान देखो। यानी संसार में जितने भी प्राणी हैं सबकी आत्मा हमारी जैसी है, ऐसा चिंतन करो, ऐसा देखो। यानी आत्मतुल्य समझो सभी जीवों को, यानी अपने समान समझो। जैसे मैं जीना चाहता हूँ वैसे ही सभी जीव जीना चाहते हैं। जैसे मुझे सुख प्रिय है वैसे सभी जीवों को सुख प्रिय है। जैसे मुझे दुख अच्छा नहीं लगता है वैसे ही संसार के किसी भी जीव को दुख अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए हम क्या चिंतन करें कि सभी आत्मा हमारे समान है। ऐसा चिंतन करने वाला व्यक्ति हिंसा से बच सकता है, क्योंकि हिंसा से कितने कितने कर्म का बंध होता है। हिंसा को नरक का द्वार भी कहा गया है। तम्हा न हंता न विघायये, सूत्र है तम्हा न हंता न विघायये। तम्हा का मतलब होता इसीलिए,
न हंता, हंता यानी मारना, न यानी नहीं मारना। इसलिए जीवों का स्वयं हनन न करे यानी मारे नहीं, न विघाये और दूसरों से भी मरवाए नहीं। स्वयं तो मारे ही नहीं, दूसरों से भी मरवाए नहीं, क्योंकि स्वयं मारो अथवा दूसरों से जीवों को मरवाओ, दोनों में ही बराबर दोष लगता है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी कहते हैं स्वयं भी जीवों का हनन न करे और दूसरों से भी न करवाए। करना, कराना, अनुमोदन तीनों में ही बराबर पाप लगता है। जमीनम अन्न मन्न विधि इच्छाए पड़ी लेहाय न करी पावम कम्मम किम तत्थ मुनि कारणम सिया। जमीनम यानी जो, अन्न मन्न विधि इच्छाए, अन्न मन का मतलब होता है परस्पर, विधिकिच्छाएं का मतलब शंका हो जाती है। कभी कभी एक दूसरे की आशंका से व्यक्ति क्या करता है, दूसरे के देखते हुए पाप कर्म नहीं करता। क्या उसका कारण ज्ञानी होना है। जमीनम का मतलब जो, अन्न मन का मतलब होता है परस्पर, विधिकिच्छाएं मैंने शंका हो जाती है। साथ में रहते हैं तो लगता है अरे उसको पता चल जाएगा कि मैं पाप कर रहा हूँ, तो डर से, भय से वो क्या करता है, पाप नहीं करता है। दूसरा कारण है कि कोई मुझे देख न ले, उस डर से वो क्या है, पाप नहीं करता है। यदि वो डर से, शंका से वो पाप नहीं करता है तो क्या उसको ज्ञानी कह सकते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि वो ज्ञानी नहीं होता है, क्योंकि यदि किसी के डर से या कोई मुझे देख न ले उस डर से वो पाप नहीं करता, पीछे से वो पाप करता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति है ज्ञानी नहीं कहलाता है। ऐसा व्यक्ति कर्म का बंधन ज्यादा करता है, क्योंकि बाहर से तो दिखाता मैं बहुत बड़ा साधक हूँ, बहुत बड़ा धार्मिक हूँ, और भीतर से वो पाप का आचरण करता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में धार्मिक नहीं माना जाता है, क्योंकि माया का आचरण करता है। और माया का आचरण करता है, अंदर तो उसके पाप भरा हुआ है। जैसे ही कोई व्यक्ति चला जाता है पीछे से वो पापकारी काम करता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में अच्छा नहीं माना जाता है। भगवान महावीर स्वामी तो 10वीं कालिक सूत्र में यहाँ तक कहते हैं, आगे बता रहे हैं, अकेला व्यक्ति हो चाहे समूह में रहता हो, यानी ग्रुप में रहो चाहे अकेला रहता हो, जंगल में रहते हो चाहे आप सिटी में रहते हो, दिन में या रात में कहीं पर भी हो, अकेला व्यक्ति कहीं पर भी हो, लेकिन वो क्या करता है, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता है, कोई भी पाप नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है चाहे मैं सबके सामने पाप करूं चाहे अकेले में पाप करूं, मुझे पाप लगेगा और उससे कर्म का बंधन होगा। ऐसा चिंतन करके वो दिन में, रात में, अकेले या समूह के बीच में वो पाप कर्म से बचने की कोशिश करता है। तो सूत्र है समयम तत्थु व्यहाये अपाणम विपसाये। समयम यानी समता, समता का मतलब है हिंसा नहीं करना, सब जीवों को अपने समान समझना। तत्थु व्यहाये, पुरुष क्या करता है, जीवन में समता का आचरण करके अपने चित्त को प्रसन्न करे। अपना चित्त कब प्रसन्न हो सकता है, जब हम समता रखेंगे। समता का मतलब है पापकारी जो प्रवृत्ति है उसको हम अपने भीतर नहीं आने देंगे, यानी संभाव रखेंगे। प्रत्यक्ष में अथवा परोक्ष में सबके साथ हम समान व्यवहार करेंगे। तो 10वीं कालिक सूत्र में बताया, वो मैंने पहले बता दिया कि 10वीं कालिक सूत्र में बताया है कि व्यक्ति कहीं पर भी रहे लेकिन उसको हिंसा नहीं करना है, क्योंकि जो माया का आचरण करता है उसका जो चित्त है प्रसन्न नहीं रह सकता है। इसलिए क्या करना है, माया का आचरण नहीं करना है। तो माया का आचरण करने वाला व्यक्ति ज्यादा कर्म का बंध करता है। तो समता का एक अर्थ हो गया संभाव, यानी सबके साथ समान व्यवहार रखना है, समता रखना है। दूसरा अर्थ है निर्विचारता, यानी जो हमारे भीतर राग और द्वेषात्मक जो भाव है वहां पर भी हमें क्या करना है, समता का आचरण करना है। यानी कोई पदार्थ हमारे सामने अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं, लेकिन अच्छे पदार्थ को देखकर, अच्छी वस्तु को देख करके हम राग करती है, कितनी अच्छी है। व्यक्ति भी कोई सुंदर होता है तो हम बोलते हैं कितना सुंदर है, तो हमें उसके प्रति राग भाव हो जाता है।
कोई व्यक्ति कुरूप होता है, अच्छा नहीं होता है, तो उसके प्रति द्वेष आ जाता है। वैसे आप कोई मॉल में जाते हैं, अच्छी वस्तु को देखते हैं, आपका मन ललचा जाता है, हम इसको भी ले ले, इसको भी ले ले। आपके पास 50 साड़ी है, फिर भी नई ड्रेस देखते हैं, तो आपका मन हो जाता है अच्छी वस्तु को देख करके। लेकिन यहाँ कहते हैं कि हमें क्या है, कोई भी वस्तु हमारे सामने आए, लेकिन हमें उसके प्रति न राग करना है, न द्वेष करना है, समता की साधना करना है। अन्न आनंद परमम नाणी णोपमाये कयावी आय गुत्ते सया वीरे जाया मायाए जावये। अन्न अनन्य परमम, नाणी का मतलब होता है ज्ञानी। ज्ञानी पुरुष क्या होता है, अनन्य परम। अनन्य परम का मतलब है आत्मोपलब्धि के प्रति क्षण भर भी प्रमाद न करे। आत्मा की जो प्राप्ति है, यानी हमें जो हमारी जो आत्मा है, उसके साथ एक क्षण भी प्रमाद न करे, यानी आत्मा के प्रति वो जागरूक रहे। तो ज्ञानी पुरुष होता है, वो क्या करता है, अनन्य परम। अनन्य परम का मतलब है आत्मोपलब्धि के प्रति क्षण पर भी णोपमाये कयावी, यानी कदापि कभी भी णोपमाये प्रमाद न करे, यानी हर क्षण वो जागरूक रहे संयम के प्रति, धर्म के प्रति, साधना के प्रति। एवरी टाइम वो जागरूक रहे, मैं ऐसा कोई काम न करूं जिससे पाप कर्म का बंध हो। तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, समयम गोयम माँ कुमाए, हे गौतम तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर, क्योंकि ये मनुष्य जीवन ही वो साधना का अवसर है। इस मनुष्य जीवन में ही साधना कर सकते हैं, बाकी कोई जीवन नहीं है जिसमें साधना कर सके। क्योंकि देव गति में रिद्धि सिद्धि बहुत है, लेकिन वहां भोग विलास ज्यादा चलता रहता है। वहां देव लोग, देवता के जो देव होते हैं, वे अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, त्याग बचका नहीं कर सकते हैं। वो प्रवचन सुन सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, लेकिन त्याग नहीं कर सकते हैं। तो धर्म की आराधना वहां पर भी नहीं हो सकती है पूर्ण रूप से। और नरक गति में भयंकर कष्ट होता है। भयंकर कष्ट की स्थिति में व्यक्ति धर्म ध्यान कैसे करेगा, इसीलिए नरक गति के जीव भी धर्म ध्यान नहीं कर सकते हैं। तिरंज गति के जीव भी, कुछ ऐसे तिरंज गति के जीव होते हैं जो 11 व्रत को धारण करते हैं, लेकिन सभी तिरंज गति के जीव भी व्रती नहीं होते, 11 व्रती नहीं होते हैं। 11 व्रती वही होते हैं प्राणी लगभग जिनको जाति स्मृति ज्ञान होता है, पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है, वे समझ करके 11 व्रत स्वीकार करते हैं। लेकिन सभी तिरंज को जाति स्मृति ज्ञान नहीं होता है। तो तिरंज गति के जीव भी पूर्ण रूप से त्यागी नहीं हो सकते हैं। एक मनुष्य गति ही एक ऐसी है जिसमें हम धर्म की आराधना कर सकते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, मनुष्य जीवन ही धार्मिक अनुष्ठान करने का अवसर है। इसमें ही हम तप जप स्वाध्याय ध्यान सब कुछ हम मनुष्य जीवन में कर सकते हैं, बाकी कोई गति नहीं है। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, णोपमाये, एक क्षण भर भी प्रमाद मत करो। एवरी टाइम अपनी आत्मा के प्रति जागरूक रहो, कहीं आत्मा कर्मों से भारी तो नहीं हो रही है। शरीर का यदि बॉडी का वेट बढ़ जाता है तो हम चिंतित हो जाते, अरे हमारी बॉडी का वेट बढ़ गया है, हम कैसे उसको हम वेट कम कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं, उसके लिए हम कितना प्रयत्न करते हैं। लेकिन हमारी आत्मा कर्मों से कितनी भारी हो रही है, क्या उसके प्रति कभी चिंता होती है? क्योंकि कर्मों से भारी होगी तो उसका कष्ट भी हमें ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए भगवान महास्वामी कहते हैं, समयम गोयम माँ कमाए, हे गौतम तो एक क्षण भी प्रमाद मत करो। गौतम का मतलब है, केवल गौतम को तो वो उपदेश दे रहे थे, लेकिन संपूर्ण मानव जाति के लिए ये उपदेश है उनका, केवल गौतम के लिए ही नहीं है। उनके सामने गौतम उपस्थित थे उनके सामने, इसलिए गौतम को संबोधित करके कहा, लेकिन उनका मैसेज संपूर्ण मानव जाति के लिए है। आए गुत्ते सया वीरे जाया मायाए जावे। सया मिस सदा, आए गुत्ते मिस आप आत्मगुप्त, वीरे मिस पराक्रमशील रहे, वह सदा आत्मगुप्त और पराक्रमशील रहे। और जाया मायाए, जाया माया का मतलब परिमित भोजन से क्या करे,
जावये जीवन यात्रा चलाए। मतलब भोजन भी करना है तो कितना हम कम कर सकते हैं, जितना जरूरत है उतना हम भोजन करें, क्योंकि ज्यादा भोजन करते उसमें भी क्या है, हिंसा ज्यादा होती है। क्योंकि खाना बनाने से पहले भी आरंभ समारंभ, जब खाना बनाते तब भी आरंभ समारंभ, तो कितने जीवों की हिंसा होती है। लेकिन हमारा शरीर है, बिना खाए नहीं चल सकता है, इसलिए खाना तो पड़ेगा। लेकिन हम कितना कितनी कम वस्तुओं से हम अपना पेट भर सकते हैं, कितनी कम हिंसा से हम अपना जीवन चला सकते हैं। कई बार मैं कहा करती हूँ, एक केला की सब्जी बनाते हैं उसमें एक जीव की हिंसा होती है, और एक आलू की सब्जी बनाते हैं उसमें अनंत जीवों की हिंसा होती है। इस शरीर को तो हमें केवल किराया देना है, क्योंकि हम किराए से रहते हैं, हमारा अपना घर नहीं है। अपना घर तो मोक्ष है, तो मोक्ष तो तब मिलेगा जब हम पाप से बचते जाएंगे। अनंत जीवों की हिंसा होती है, एक आलू की सब्जी बनाते हैं, हम चिंतन करें क्या आलू की सब्जी के बिना क्या हम नहीं रह सकते हैं, क्या हमारा शरीर चल नहीं सकता है। कितने कितने लोग होते हैं जो कभी आलू नहीं खाते हैं, हमें भी कभी आलू का टेस्ट नहीं किया है, कभी हम आलू नहीं मतलब जमी कंदी नहीं खाते हैं, तो भी हमारा जीवन चल रहा है। तो आप भी अपना जीवन चला सकते कि हम भी जमी कंद नहीं खाएंगे। हो सके तो लाइफ लॉन्ग का त्याग करें, लेकिन लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकते हैं तो कम से कम चातुर्मास का जो टाइम है, वे विशेष रूप से धर्म आराधना का टाइम होता है, तो कम से कम हिंसा से हम अपना काम कैसे चला सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। घर बैठे भी आप कितना कर सकते हैं। यदि आप आलू की सब्जी की जगह आपको बनाना ही है, क्योंकि शरीर को देना पड़ेगा, बिना आहार नहीं शरीर टिकता है, देना तो पड़ेगा शरीर को, जब तक शरीर है तब तक। लेकिन हम कम से कम हिंसा से अपना जीवन कैसे चला सकते हैं, क्योंकि अभी हमें ज्ञान है, हम जैन है, मनुष्य है, इसलिए हमें पता है इसमें ज्यादा हिंसा, इसमें हिंसा नहीं है। यदि हम नॉन जैन होते तो हमें पता नहीं होता कि इसमें हिंसा ज्यादा है कि इसमें हिंसा नहीं है, हमें पता भी चल गया, उसके बाद भी हम प्रमाद करते हैं, छोड़ते नहीं है। इसका मतलब हम हमारा प्रमाद है, हम आत्मा के प्रति जागरूक नहीं हो रहे हैं। तो हमें भगवान महावीर स्वामी कहते हैं जीवन चलाना है, लेकिन कैसे चलाना है, परिमित भोजन, लिमिट से खाए, और जिसमें हिंसा कम हो वैसा भोजन पकाए, ताकि पाप कर्म का बंध कम हो। विरागम रूवेहिम गच्छेजा महया खुद एहि वा। सूत्र है विरागम रूवेहिम गच्छेजा महया खुद एहि वा। पुरुष क्षुद्र या महान सभी प्रकार के रूपों के प्रति वैराग्य धारण करे। महया यानी महान, खुद एहि का मतलब क्षुद्र, क्षुद्र या महान सभी प्रकार के रूपों के प्रति, रूवेहम का मतलब रूपों के प्रति विरागम वैराग्य धारण करे। मतलब रूप का मतलब जो पदार्थ है, पदार्थ क्या है, बहुत सुंदर होते हैं, कभी कभी बेकार के भी होते हैं, हमारे मन को पसंद होने वाले होते हैं, कभी मन को पसंद नहीं होने वाले, ऐसे ऐसे पदार्थ, ऐसी ऐसी वस्तुएं भी हमारे सामने आ जाती हैं, या देखते हैं हम लोग कहीं जाते हैं, अच्छी वस्तु होती है उसके प्रति आकर्षण होता है, लेकिन जो अच्छी वस्तु नहीं है उसके प्रति हमारा द्वेष भाव हो जाता है, कैसी वस्तु है, कैसा व्यक्ति है। तो हमें क्या करना है, वैराग्य को धारण करना है। यानी वैराग्य का मतलब है उसके प्रति न हमें राग करना है, न द्वेष करना है। नेक्स्ट सूत्र है हमारा, आगतिम गतिम परिणाय दोहिम भी अंतेहिम अधिस्माने सब्बलोए। से न छिज्जै न भिज्जै न दज्जै न हम्मै कंचनम सब्बलोए। आगतिम गतिम परिणाय, आगति का मतलब है आगति, गति यानी गति, परिणाय का मतलब है जानता है, जो आगति और गति को जानता है। दो हिम भी, दो हिम का मतलब राग और द्वेष को भी, अंते में अंतों से दूर रहता है। जो गति और आगति को जानता है वह क्या करता है, राग और द्वेष इन दोनों अंतों से अधिस्माण यानी दूर रहता है। सेण छिज्जै न भिज्जै, वह सब्बलोय, सब्बलोय संपूर्ण लोक में, छिज्जै उसका कोई छेदन नहीं करता है, भिज्जै उसका कोई भेदन नहीं करता है, न डज्जै उसको कोई जलाता नहीं, हम इसको कोई मारता नहीं है। किसको,
जो आगति और गति को जानता है। यानी आगति और गति क्या है? एक प्रकार का संसार परिभ्रमण है। तो कौन सी गति में कौन कौन जीव जा सकते हैं? कहा जाता है कि मनुष्य गति और तिरंज गति के लिए चारों गति खुली है, चारों गति के गेट खुले हैं। यानी मनुष्य और तिरंज गति के जीव चारों गतियों में जा सकते हैं। मनुष्य तिरंज गति के जीव नरक में भी जा सकते हैं, देवगति में भी जा सकते हैं, और मनुष्य भी वापस बन सकते हैं, तिरंज गति में भी जा सकते हैं। लेकिन जो देव गति के जीव हैं और नरक गति के जीव हैं, उनके लिए दो गति के गेट खुले हैं, चारों गति के गेट खुले नहीं है। तो देव मर करके मनुष्य तिरंज गति में ही आ सकते हैं। नरक के जो जीव होते वो मर करके मनुष्य तिरंजी बन सकते हैं। प्रश्न होगा कि नरक गति के जीव वापस नरक में क्यों नहीं जाएंगे, देव गति में क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि उन्होंने जो पाप कर्म किए थे, उनका सारा जो फल था, पाप का फल, वो उन्होंने नरक में भोग लिया। अब उनके पास पाप नहीं कि वो वापस नरक में जन्म ले सके। और वहां उन्होंने कोई धर्म की आराधना की नहीं, कोई पुण्य का उपार्जन किया नहीं, इसीलिए नरक के जीव देव गति में भी नहीं जा सकते हैं। इसीलिए उनके लिए दरवाजा खुला है केवल मनुष्य गति का और तिरंज गति का। आपके मन में प्रश्न होगा, देव गति के जीव तो जाना चाहिए, देव वापस बनना चाहिए, लेकिन देव गति के जीव देव गति में कैसे जीव जाते हैं? जब अधिक पुण्य का उपार्जन होता है, धर्म की हम जितनी जितनी आराधना करते जाते हैं, उसे निर्जरा भी होती है, साथ साथ में पुण्य का बंध भी होता है। तो पुण्य का भोग करने के लिए व्यक्ति को देव गति में जाना पड़ता है। तो देव गति में क्या करते हैं? भोग विलास करते हैं, पुण्य का ही वो भोग करते हैं। तो जो पुण्य का भोग, पुण्य का अर्जन किया था, वो सारा पुण्य का भोग देवगति में हो जाता है। इसलिए देवगति के जीव वापस मर करके देवगति में उत्पन्न नहीं होते हैं, और वो पाप भी नहीं करते हैं तो उनको नरक में जाना पड़े, इसलिए वो नरक गति में भी देवगति के जीव नहीं जाते। अब दो गेट खुला है, मनुष्य गति का और तिरंज गति का। तो देवगति के जीव भी मर करके मनुष्य या तिरंज गति में ही आ सकते हैं। वो मनुष्य 8 देवलोक तक, भवनपति, यंत्र, ज्योतिष और प्रथम 8 देवलोक, वहां तक के जीव मर करके तिरंज गति में भी आते हैं और मनुष्य भी बनते हैं। और लेकिन 8वें देवलोक से ऊपर यानी 9वें देवलोक से लेकर के अनुत्तर विमान के जो देव होते हैं, वो ओनली मनुष्य ही बनते हैं, वो तिरंज गति में नहीं जाते हैं। मनुष्य गति के लिए 5वीं गति भी खुली है। जो मनुष्य है उनके लिए 5वीं गति भी खुली। चारों गति में तो जनरल में सभी मनुष्य जाते ही हैं, लेकिन मनुष्य कुछ ऐसे होते हैं जो 5वीं गति यानी मोक्ष गति को भी प्राप्त कर सकते हैं। वो ओनली मनुष्य ही जा सकता है, देव गति के जीव मोक्ष में नहीं जा सकते। यद्यपि जो अनुत्तर विमान है, जो सर्वार्थ प्रसिद्ध विमान है, वहां से तो मोक्ष इतना पास में है, मात्र 12 योजन का डिस्टेंस है, इतना पास में है, लेकिन वहां से वो नहीं जा सकते हैं। उनको भी अगर मनुष्य मोक्ष जाना है तो उनको भी मनुष्य बनना पड़ेगा, क्योंकि सर्वार्थ सिद्ध विमान के जो देव होते हैं वो एकावतारी होते हैं, यानी वहां से च्युत होकर के मनुष्य बन करके वो मोक्ष ही जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट वहां से मोक्ष नहीं जा सकते। इतना पास में है, 12 योजन तो कितना पास में, इतना डिस्टेंस, मतलब बहुत कम डिस्टेंस है, फिर भी उनको उतनी दूरी से वो महाविद्य क्षेत्र में आएंगे या जब तीर्थंकर होंगे उस समय उत्पन्न होंगे, आना तो उनको मनुष्य में ही पड़ेगा। देव गति से आज तक कोई भी जीव मोक्ष नहीं गया है। इसलिए में गति कहाँ होती है और आगति कहाँ से होती है वो भी हमें जानना चाहिए। यानी गति यानी जाना, आगति यानी आना। कौन से जीव कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं, तो आपको पता चल गया कि मनुष्य गति के जीव हैं वो चारों गतियों में भी जा सकता है प्लस मोक्ष में भी जा सकता है। तिरंज गति के जीव मात्र 4 गति में जा सकता है। तिरंज गति के जीव भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पूर्ण विरति नहीं हो सकते हैं, उनका शरीर भी इतना ऐसा नहीं होता है वो संपूर्ण रूप से त्याग कर सके। देवगति नरगति के जीव तो त्याग करते ही नहीं है, क्योंकि उनके अप्रत्याख्याना वर्ण कर्म का उदय होता है। इसलिए कितने ऊंचे देव हैं अनुत्तर विमान के, वो भी त्याग नहीं कर सकते, इसलिए वो भी मोक्ष नहीं जा सकते हैं।
अवरेण कुब्बं मृणा सरन्ति एगे किमस्सतीतं किं वागमिस्सं भासन्ति एगे इह मानवा उ जमस्सतीतं आगमिस्सं। अवरेण यानी बाद में, कुब्ब में पहले, मृणा सरन्ति यानी बाद में जो किया था, पहले जो किया था वो मृणा सरन्ति उसको याद नहीं करता है। किम अस्तीतम यानी हमारा अतीत क्या था, किम आगमिसम और हमारा भविष्य क्या था उसको याद नहीं करते। वो बोलते कि हमें अतीत को क्यों याद करना है, पास्ट को क्यों याद करना है और भविष्य की हमें क्यों चिंता करना है। केवल वर्तमान है। कुछ दार्शनिक ऐसे हैं केवल वर्तमान को ही मानते हैं और वो न पास्ट को मानते हैं ना फ्यूचर को मानते। जो कुछ है वो वर्तमान में ही है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उन कुछ दार्शनिक है उनकी मान्यता है कि जो हमारी ये जो बॉडी है 5 भूतों से बनी हुई है। 5 भूत कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 भूतों से बनी है। जब तक ये 5 भूत रहेंगे तब तक हमारी बॉडी रहेगी। जैसे ही 5 भूतों का नाश हो जाएगा, जीव का भी नाश हो जाएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए न पास्ट की चिंता करो न फ्यूचर की चिंता करो। जो कुछ है वो इन प्रेजेंट में ये, फ्यूचर कुछ नहीं है और पास्ट भी नहीं है, ऐसा कुछ दार्शनिक मानते हैं। और भाषण की एक ही मानवा जमस्तीतम आगमिसम। एगेमिस कुछ दार्शनिक भाषण की ऐसा कहते हैं, मानवाणी मनुष्य, कुछ मनुष्य ऐसा कहते हैं जमस अतीतम आगमिसम, जैसा आपका अतीत था वैसा ही आगमिसम भविष्य ही आपका होगा। यानी अतीत में यानी पास्ट में यदि आप लेडीज थे तो आप लेडी ही रहेंगे, यानी स्त्री थे तो स्त्री रहेंगे। पास्ट में यदि आप पुरुष थे तो आप पुरुष बनेंगे, आप यदि डोगी थे तो डोगी बनेंगे। आप जो अतीत में थे पास्ट में थे वही आप फ्यूचर में भी बनेंगे। कुछ ऐसे मानते हैं। लेकिन जैन दर्शन क्या मानता है, भगवान महावीर क्या कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम अतीत में थे वैसा ही हम प्रेजेंट में रहेंगे या भविष्य भी हमारा वैसा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी तीनों कालों को मानते हैं, यानी भगवान महावीर स्वामी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को ही मानते हैं। इंग्लिश में जो 3 काल है भगवान महावीर स्वामी भी तीनों कालों को मानते। प्रेजेंट भी है हमारा, पास्ट भी था और फ्यूचर भी होगा। यदि हम पास्ट को और फ्यूचर को न माने तो हम स्वाध्याय क्यों करें, हम व्याख्यान क्यों सुने, हम तप क्यों करें, हम जप क्यों करें, हम मेडिटेशन क्यों करें। यदि सब कुछ प्रेजेंट में ही है तो हम क्यों करें साधना। तो साधना करने का आधार क्या है कि हमारा अतीत क्या था, हमने अच्छे कर्म नहीं किए थे इसलिए हमारा अतीत अच्छा नहीं था। लेकिन अब हमें पता है कि हमारा भविष्य अच्छा हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, साधना करते हैं। तो साधना इसीलिए करते हैं कि हमारा भविष्य ब्राइट हो। ब्राइट कब बन सकता है, जब हम साधना करेंगे। यदि हम साधना नहीं करेंगे, एंजॉय करते रहेंगे, खाएंगे पिएंगे मस्ती से रहेंगे, तो हमारा फ्यूचर ब्राइट कैसे बनेगा। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी कहते हैं हम तीनों कालों को मानते हैं। यदि 3 काल को नहीं मानेंगे, केवल वर्तमान को मानेंगे, तो कौन साधना करेगा, कौन प्रवचन सुनेगा, कौन सामायिक करेगा, कौन चौयार करेगा, कौन प्रतिक्रमण करेगा। तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं तीनों काल है, इसीलिए हमें साधना करनी है कि अभी आप जैसे कर्म करेंगे आप अपने कर्म के अनुसार अपने ब्राइट भविष्य को बना सकते हैं। अभी सपोज आप लेडी हैं, आप पुरुष भी बन सकते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। यदि आप देव भी बन सकते हैं, आपने अशुभ कर्म किए तो आप नीचे भी जा सकते हैं, अच्छे कर्म किए तो आप ऊपर भी जा सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से कर्म करते हैं, कौन सी गति में जाना चाहते हैं, उसके अनुसार आप अपना कर्म करना शुरू कर दे। अभी से आप शुरू कर दे कि हमें कौन सी गति का रिजर्वेशन कराना है। आप सोच समझ करके रिजर्वेशन कराना, क्योंकि नो चेंज, बाद में कोई चेंज नहीं हो सकता है। इसलिए चारों गतियों की गेट मैंने कहा खुला है आपके लिए, जहां भी जाना चाहे। क्योंकि पंचम काल में कहा जाता है मोक्ष नहीं होता है,
लेकिन यहाँ से आप अच्छी गति में तो जा ही सकते हैं। तो कम से कम ऐसा कर्म न करें जिससे हमें नरक गति में जाना पड़े, हमें तिरंज गति में जाना पड़े। उत्तराध्ययन सूत्र का जो 7वां अध्याय है उसमें बताया गया है, जो मनुष्य से मनुष्य बनता है इसका मतलब है वो मूल पूंजी को सुरक्षित रखता है। मनुष्य से यदि देव बनता है इसका मतलब है मूल पूंजी को बढ़ाता है। मनुष्य से यदि वो तिरंज गति में या नरक गति में चला जाता है इसका मतलब है जो मूल पूंजी थी उसको भी वो खो देता है। जो बढ़िया बुद्धि होते हैं वो क्या करते हैं, वो बढ़ाना चाहेगा, वो प्रॉफिट चाहता है, वो नुकसान नहीं चाहता है। तो बढ़िया बुद्धि क्या करता है, वो ज्यादा कमाता है, वो कभी भी अपनी पूंजी भी सुरक्षित रखता है प्लस भी करता है। कुछ बढ़िया ऐसे होते वो न कमाते हैं न खोते, वो अपनी जो जितना बैंक बैलेंस है उसको ही वो सुरक्षित रखता है। और कुछ बढ़िया ऐसे चतुर होते हैं, इतने होशियार होते हैं, वो अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाते रहते हैं। कुछ ऐसे होते जो होते उसको भी खो देते हैं। तो हमें क्या बनना है, हमें चतुर बढ़िया बनना है, यानी हमें अपनी साधना को बढ़ाना है। हमारी साधना बढ़ेगी तो हम ऊपर ही हमारी ऊर्ध्व गति होगी। यदि हमारी साधना कम होगी तो हमारी अधोगति होगी। जितने हमारे भाव ऊंचे होंगे ऊर्ध्व गति होगी, अच्छे भाव होंगे ऊर्ध्व गति होगी। यदि हमारे परिणाम अच्छे नहीं है तो नीचे गति हो जाएगी। यदि हमारे मिडिल भाव है, मध्यम परिणाम है, तो हम मनुष्य बन सकते हैं। इसीलिए हमें क्या करना, अपने भावों को एकदम अच्छे रखना है जिससे हमारी ऊर्ध्व गति हो, अच्छी गति हो। उसके लिए हमें देव गति की इच्छा नहीं करनी है, लेकिन हमारा ब्राइट जो भविष्य है हमारा ब्राइट हो, उसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हमारे जन्मों मन का जो चक्र है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो। उसके लिए हमें साधना करना है। साधना करेंगे तो पुण्य का अर्जन होगा, उसका भोग करने के लिए हमें देव गति में जाना पड़ेगा। लेकिन वहां पर भी देव बनेंगे तो अच्छे देव बनेंगे, वहां पर भी स्वाध्याय करेंगे, सिमंदर भगवान स्वामी का प्रवचन भी सुन सकते हैं। लेकिन सम्यक तो होगा तब। मिथ्यात्व देव तो उनको तो धर्म ध्यान अच्छा नहीं लगता है, उनको तो भोग विलास लड़ाई झगड़ा ही अच्छा लगता है। हम किसी देव की साधना नहीं करते हैं। लेकिन जो मिथ्यात्वी होते हैं उनका तो सारा दिन वही चलता रहता है, भोग विलास का जीवन मेरा तेरा वह चलता रहता है। तो हम सम्यक हैं तो हमारा सम्यक सुरक्षित रहे, क्योंकि सम्यक की गति है वो वैमानिक देव ही होती है, वो भवनपति व्यंतर ज्योतिष देव भी नहीं बनते हैं। अनातीत मठम नय आगमिसम अट्टम नियच्छन्ते तहा गया उ विधूत कप्पे यानुपस्सी जोश इत्ता खवगे महेशी। कहा गया मतलब तथागत। तथागत कौन थे, तथागत बुद्ध भी थे। भगवान बुद्ध के लिए भी तथागत शब्द प्रयोग होता है। कहा गया नहीं तथागत। अनातीत अट्ठम, अतीत और आगम इसमें भविष्य के, अट्ठम का अर्थ को नियच्छन्ति नहीं देखते हैं। तथागत अतीत और भविष्य के अर्थ को नहीं देखते। विधूत कप्पे याणुपस्सी ऋचोस इत्ता खगे महेशी। विधूत कप्पे का मतलब धूताचार की साधना करने वाला। धूताचार की साधना का मतलब है राग द्वेष को जीतने की साधना करने वाला। वो कौन होता है, याणुपस्सी यानी वर्तमानदर्शी होता है। जो वर्तमान को देखता है वह क्या है, राग द्वेष से बचता है। तो जो क्योंकि भगवान बुद्ध थे वो वर्तमान क्षण को मानते थे। वह कहते थे कि जो पहला क्षण आता है, जैसे दूसरा क्षण आता है, पहला क्षण है वो समाप्त हो जाता है, फिर नया प्रारंभ हो जाता है। इसका मतलब है केवल वर्तमान ही रहता है, न अतीत रहता है न पास्ट रहता है, केवल वर्तमान ही रहता है। इसीलिए जो भगवान बुद्ध ने जो सिद्धांत दिया था उनका क्षण भंगुरवाद माना जाता है। तो बौद्ध दार्शनिक है, उनका जो सिद्धांत है क्षण भंगुरवाद है, यानी वो क्षणिक है। एक क्षण आया दूसरा क्षण समाप्त हो जाता है, फिर तीसरा क्षण आता है वो दूसरा क्षण समाप्त हो जाता है। सारे जो मोमेंट होते, क्षण होते, पल होते, वो मिलते नहीं है, इसीलिए वो क्षण भंगुरवादी माने जाते हैं। उनका क्षण भंगुरवाद बड़ा प्रसिद्ध है। जब दर्शन की चर्चा हम करते हैं उस समय हम बड़े ध्यान से उनको सुनते हैं, लेकिन
भगवान महावीर स्वामी कहते हैं केवल वर्तमान दर्शित तो होना अच्छा है, लेकिन अतीत भी हमारा था, भविष्य भी था, वो भी हमें ध्यान रखना है। निजोस इतना खवेगे महेशी, खवेगे महेशी मतलब वो क्या करता है, क्षीण करता है। महेशी महर्षि, महर्षि क्या करता है, वह कर्म शरीर का शोषण कर उसे क्षीण कर डालता है। निजोषिता का मतलब क्षीण कर देता है, किसको, कर्म शरीर को। कर्म शरीर जब क्षीण हो जाएगा तब सारे कर्म का बंध समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जब तक कर्म शरीर है तब तक कर्म भी उसके साथ अट्रैक्ट होते रहते हैं, क्योंकि उसमें सारा अकाउंट जो भी हम कर्म करते, जो भी हम एक्शन करते, जो भी एक्टिविटीज करते हैं, सारा अकाउंट किसमें जमा होता है, कर्म शरीर में। जैसे ही कर्म शरीर ही समाप्त हो गया तो कर्म का बंद कहाँ होगा, फिर कोई चांस नहीं कर्म बंद होने का। इसलिए जो आत्मदर्शी होते हैं ये क्या करते हैं, कर्म शरीर को ही समाप्त कर देते हैं। तो कर्म शरीर समाप्त हो जाएगा, अपने आप कर्म का बंध रुक जाएगा और जल्दी से जल्दी व्यक्ति का क्या हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। का अरई के आनंदे एथम्पि अगहे चरे, सूत्र है का अरई के आनंदे एथम्पि अगहे चरे। का अरई जो साधक है उसके लिए तो क्या तो अरति है और क्या तो आनंद है, वो तो कोई भी परिस्थिति हो सब में समता ही रखता है। उसके लिए अरति मतलब जो सामने पदार्थ अच्छा नहीं, अच्छे नहीं है उसके प्रति भी कोई अरति द्वेष नहीं होता है। और कोई इतने पदार्थ सुंदर है, बहुत ही होता है, कभी कभी सीनरी जाते हैं घूमने के लिए, इतना सुंदर होता है, हम बार बार तारीफ करते हैं क्या सुंदर है, क्या महल अच्छा है, क्या आपका हाउस अच्छा है, तो हम क्या करते हैं एकदम खुश हो जाते हैं। लेकिन किसी का घर अच्छा हो, किसी का गार्डन अच्छा हो, कोई भी चीज अच्छी हो, उसे हमें तारीफ नहीं करना चाहिए। ठीक है अच्छी है, लेकिन बार बार तारीफ करने से क्या है, कर्म का बंध ज्यादा होता है। कभी कभी हम गार्डन में गए, फ्लावर्स की हम तारीफ करते हैं, उसके प्रति हमारा अटैचमेंट हो जाता है, तो हम खुद ही फ्लावर्स बन सकते हैं। देवता वनस्पति में क्यों आते हैं, क्योंकि वो घूमने के लिए गार्डन में आते हैं, बार बार फ्लावर्स सूंघते हैं और आनंद करते हैं, क्या अच्छा है क्या अच्छा है। वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है आसक्ति भाव में, उसी में उनका जन्म हो जाता है। इसलिए देवगति के जीव है वो भवनपति गंतर और ज्योतिष जो देव है, पहले दूसरे देवलोक के देव हैं, और पृथ्वी काय अप काय वनस्पति में भी उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि वो पानी जो समुद्र होता है, बावड़ियां होती है, उसमें वो घूमने के लिए आते हैं, पानी में वो स्नान करते हैं, नहाते हैं, बहुत मतलब वो भी इंजॉय करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। इतनी आसक्ति हो जाती है उसके प्रति कि वो बावड़ी में ही उत्पन्न हो जाते हैं, या पानी हो जाते हैं, बावड़ी मछली या मगरमच्छ के रूप में वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो पृथ्वी काय अप काय और वनस्पति काय में वो उत्पन्न हो सकते हैं। अपने जो आभूषण होते हैं, कुंडल होते हैं, उनके प्रति भी इतना अटैचमेंट हो जाता है, उनको पता चलता है कि अब हमारी मृत्यु होने वाली है, ये सारे आभूषण स्वर्ग कितने सुख थे, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। वो 6 महीने पहले वो एकदम आर्त ध्यान करते हैं, रोते हैं, झूरते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, वो देवता भी अपने ही कपड़े में, अपने ही आभूषण में वो उत्पन्न हो जाते हैं वहीं पर। यानी इसका मतलब है वो पृथ्वी काय अप काय वनस्पति काय में वो जीव उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनका उनके प्रति अटैचमेंट होता है। लेकिन जो साधक होता है उनके लिए तो क्या तो अरति और क्या आनंद। सबम हासम परिचर्य आलीन गुप्तो परिभये, वह अरति और आनंद के विकल्प को ग्रहण न करे, हास्य आदि सब प्रमादों को त्याग कर इंद्रिय विजय और मन वचन काया का स्मरण कर परिव्रजन करे। जो भी आनंद के दृश्य हो, जो भी आनंद के दृश्य नहीं है, उन सबको दिमाग में न रखे, ये बहुत अच्छा था, ये बहुत खराब था। कभी कभी आपने दृश्य तो देख लिया, लेकिन बाद में कई घंटों तक वो चर्चा चलती रहती है कि देखो हम घूमने गए थे, वहां तो बहुत अच्छा था, वहां तो बहुत फैसिलिटी थी, अमुक स्थान पे इतना बेकार था, खाना भी अच्छा नहीं था, कुछ देखने का भी नहीं था, फालतू पैसे चले गए, घंटों घंटों हम उसमें टाइम वेस्ट कर देते। जो होना था वो तो हो गया, लेकिन उसके बाद भी हम कई घंटे तक, कई दिनों तक हम उन बातों को दिमाग में रखते हैं, जिससे हमारे राग द्वेष बढ़ते जाते हैं। पुरिसा तुम मित्तम किम भैया मित्त मिच्छसि, हम अरहत वंदन प्रतिदिन गाते हैं।
पुरुषा यानी हे पुरुष, तुम में तुम मित्रम, तुम ही तुम्हारा मित्र हो, मतलब और कोई मित्र नहीं, हम खुद ही अपने मित्र हैं। अपना मित्र है ना, हमारी आत्मा ही हमारा फ्रेंड है। हम तो फ्रेंड को ढूंढते बाहर कि हमारा फ्रेंड और अच्छे कैसे हो सकते हैं। कई लोगों के कितने सारे फ्रेंड होते हैं, तो हमें दूसरे फ्रेंड को बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे फ्रेंड को बनाएंगे तो सारा वापस हम व्यवहार करेंगे, उनको बुलाना पड़ेगा, उनको भोजन कराना पड़ेगा, उनके बीच कितनी हमें आरम समारंभ करने पड़ेंगे, कितनी हिंसा करनी पड़ेगी, कितना पाप लगेगा। लेकिन व्यवहार में फ्रेंड की जरूरत है। निश्चय में से हम देखें तो हमारी आत्मा ही हमारा फ्रेंड है, हमारा मित्र है। व्यवहार में से तो बहुत सारे फ्रेंड हो सकते हैं, व्यवहार में कहते भी हैं कुछ फ्रेंड होने चाहिए, ताकि कभी कठिनाई हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, उस समय काम आते हैं। काम आए ना आए, लेकिन फिर भी कई लोग क्या करते हैं, फ्रेंड रखते हैं और मिलने भी जाते हैं, पार्टी में भी साथ में जाते हैं, घूमने भी साथ साथ में जाते हैं। फ्रेंड सर्कल होता है तो घूमना फिरना अच्छा लगता है, कई लोग ऐसे करते हैं। तो भगवान महाविष्णु में तो कहते हैं कि तू ही तेरा मित्र है, तू का मतलब आत्मा ही तेरा मित्र है। किम भैया मित्र मिच्छसी, भैया यानी बाहर मित्र क्यों खोजते हो, किम मने क्यों, भैया यानी बाहर, मित्र यानी मित्र, इच्छसी यानी खोजते हो। ये बाहर मित्र की ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर में फ्रेंड को हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा ही हमारा फ्रेंड है। जम जाने जा उच्चालयम तम जाने जा दुरालयम, जम जाने जा दुरालयम तम जाने जा उच्चालयम। जिसे तुम परम तत्व के प्रति लगा हुआ जानते हो, उसे कामनाओं से दूर हुआ जानो। यानी जो परम तत्व यानी मोक्ष तत्व के प्रति जो लगा हुआ है, यानी जो अपनी साधना में लगा हुआ है, वो कामनाओं से भी दूर है, यानी इच्छाओं से भी दूर है, उसके डिजायर से भी कम है। जिसे तुम कामनाओं से दूर हुआ जानते हो, यानी जिसकी इच्छाएं सीमित हो गई, लिमिट हो गई है, डिजायर से समाप्त हो गई या लिमिट हो गई है, उसे परम तत्व के प्रति लगा हुआ जानो, यानी उसको मोक्ष के प्रति यानी साधना में वो लगा हुआ है, संयम की साधना में। पुरुषा अत्तान में अविनिगिज्ज एवं दुःखापमोक्षी, ये सूत्र भी हम अरहतवंदना में प्रतिदिन गाते हैं। पुरुषा यानी हे पुरुष, अत्तान में आत्मा का ही अविनिगिज्ज निग्रह कर, एवं इस प्रकार दुख से अमोक्षी मुक्त हो जाएगा। यानी अपनी आत्मा का निग्रह करेंगे, यानी अपनी आत्मा का हम संयम करेंगे, यानी जो राग द्वेष हम कम करेंगे, अनुकूल प्रतिकूल जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है उनके प्रति भी हम समता रखेंगे, उसके प्रति हम द्वेष नहीं करेंगे, एकदम सहज जीवन जिएंगे, तो निश्चित रूप से हम सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे। पुरुषा सच्च में समभिजाना है, ये तीसरा सूत्र आगे ये भी है अरहतवंदना में। पुरुषा है पुरुष, सच्च में तो सत्य का ही अनुशीलन कर। सत्य का अनुशीलन का मतलब है जो वस्तु का यथार्थ स्वरूप है उसके बारे में चिंतन करो। जब तक हम यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते हैं तब तक है हमारे भीतर कभी राग के भाव आते हैं, कभी द्वेष के भाव आते हैं। तो हमें क्या करना है, जो धर्म ध्यान है उसका हमें क्या है, चिंतन करना है। धर्म ध्यान के दो भेद हैं, अपाय पीछे और विपाक पीछे। तो हमें क्या करना है, अपाय यानी दोषों को जानना है, ऐसे कौन से दोष हैं जैसे आत्मा भारी होती है, और विपाक यानी उसका फल क्या मिलेगा, ऐसा हमें चिंतन करना है। तो जो दोषों का चिंतन करता है, उसके फल का चिंतन करता है, वो अपनी आत्मा का निग्रह कर सकता है। सच्चस आणाय उवठ्ठे से मेधावी मारम तरते, जो सत्य की आज्ञा में उपस्थित है वह मेधावी मृत्यु को तर जाता है। यानी जो सत्य की आराधना करता है वह व्यक्ति क्या है, मृत्यु से मुक्त हो जाता है। यानी जन्म मरण की जो परंपरा है संसार चक्र में चलती है, तो यानी संसार से मुक्त हो जाएगा, अर्थात उसका मोक्ष हो जाएगा। इसीलिए सत्य की साधना करनी जरूरी है। सही धम्म मादाय सेयम समुपस्सति, सही का मतलब जो सहिष्णु है वह क्या करता है, वो साधक धर्म को स्वीकार कर, आदाय का मतलब स्वीकार कर, सेयम श्रेय का यानी कल्याण का साक्षात्कार कर सकता है। जो सहिष्णु होता है यानी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को सहन कर सकता है, वह व्यक्ति ही कल्याण का साक्षात्कार कर सकता है। यानी हम कल्याण को कैसे जानते हैं, भगवान महावीर कहते हैं
सोचा जाने कल्याणम सोचा जाने पावगम उभयमपि जाने सोचा जम छियम तम समायरे। सुनकर ही कल्याण जाना जाता है, सुनकर ही पाप जाना जाते। हमें पाप का कैसे पता चलता है, पुण्य का कैसे पता चलता है? सुनने से पता चलता है, ये इससे पाप होता है, इससे पुण्य होता है। इसलिए हमें जो श्रेयस्कर है, जो अच्छा काम है, उसका ही हमें आचरण करना चाहिए। जिसमें पाप का बंध हो वैसा हमें आचरण नहीं करना चाहिए। दुहु जीवियस परिबंधन माणन कुएणाए जनसी एगे पमादेंती। दुहु का मतलब राग और द्वेष। राग और द्वेष के अधीन होकर मनुष्य क्या करता है? मनुष्य वर्तमान जीवन के लिए तथा प्रशंसा, सम्मान और पूजा के लिए चेष्टा करता है। कुछ साधक भी उनके लिए प्रमाद करते हैं। व्यक्ति प्रमाद क्यों करता है, हिंसा क्यों करता है? पूजा करने के लिए कि मेरी पूजा हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरा यश हो, उसके लिए व्यक्ति क्या करता है? हिंसा करता है। सही दुख मत्ताए उठोड़ो झंझाए। वो सहिष्णु है, जो सहनशील है, वो क्या है? सब प्रकार के जो भी कष्ट आते हैं उनको वो समता से सहन करते हैं। वो आकुल व्याकुल नहीं होते हैं। सहिष्णु साधक दुख मात्रा से स्पष्ट होने पर व्याकुल नहीं होता है। यानी जो सहिष्णु होता है, दुख आने पर भी वो आकुल व्याकुल नहीं होता है। जो भी कष्ट आते हैं उसमें वो समता रखते हैं। पासी मम दविये लोया लोयम पवन चावो मुच्चये तिबेमी। दृष्टिमान और द्रव्य राग से अपराजित साधक लोक के दृष्ट प्रपंच से मुक्त हो जाता है। जिसने अनुकूल प्रतिकूल जो भी परिश्रम होते हैं उनको केवल देखता रहता है, लेकिन न उसके प्रति राग करता है न द्वेष करता है, वह क्या है? सारे प्रपंच से मुक्त हो जाता है। यानी वो वीतराग बन जाता है। और वीतराग बनने के बाद केवल ज्ञानी हो जाता है। केवल ज्ञान के बाद जब तक आयुष्य तब तक रहते हैं, और आयुष्य छूटते हैं वेदनीय नाम गोत्र अंतराय, वेदनीय नाम गोत्र समाप्त हो जाते हैं, यानी उनका भी मोक्ष हो जाता है। इसीलिए हमें क्या करना है? सब प्रपंचों से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना है? हमारे भीतर जो राग और द्वेष है उसको हमें कम करना है, तभी हम वीतराग अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। कल हम चौथा उद्देश्य, अच्छा कल तो शनिवार है, तो सैटरडे की हमारी जैन तत्व विद्या की क्लास चलती है। किसी को भी भाग लेना हो तो यही टाइम रहेगा अपना, इस समय आप भाग ले सकते हैं। यानी ये क्या मतलब 10:30 से 11:30, यानी इंडिया का 8 से 9 जो अपन टाइम करते हैं ना, आचार्य सूत्र प्रारंभ, सेम वही टाइम शुरू हो जाएगा। जैन तत्व विद्या की क्लास चलती है एवरी सैटरडे, और संडे हमारी छुट्टी होती है। मंडे टू फ्राइडे आचार्य सूत्र की क्लास है, और सैटरडे जैन तत्व विद्या की क्लास है। जिसको भी भाग लेना हो वो आ सकते हैं। अब कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। वंदा में मेरा एक प्रश्न है, आपने बोला था अनुत्तर विमान मतलब जो देव रहते हैं उधर, तो उनका एक भवतारी है, तो इस आरे में भी पंचम काल में भी कोई अनुत्तर विमान में जाता है वंदा में? अनुत्तर विमान में तो ऐसी वज्रधि नारायण की जो संगठन होता है ना, वही अनुत्तर विमान में इतनी साधना कर सकता है। अपना पंचम काल में तो वज्रधि नारायण संगठन नहीं है। नहीं नहीं, लेकिन मतलब कोई जा सकते हैं क्या, मेरा प्रश्न है। अनुत्तर विमान में तो मेरे को इतना शायद ध्यान नहीं है, पर शायद मेरे को मेरी दृष्टि से अनुत्तर विमान में तो इस समय शायद नहीं जा सकते हैं। ठीक है वंदा, फिर भी मैं पूछ के बता दूंगी। ठीक है वंदा, क्योंकि उस समय अनुत्तर विमान के देवों को साधना ज्यादा, मतलब इतनी साधना होती तब जाकर के मतलब हाईएस्ट कोटि के देव बनते हैं। अनुत्तर विमान यानी सर्वार्थ सिद्ध के कई कामकारी होते, उनको तो केवल इतने से पाप लेते, बेले की तपस्या जितना ही पाप लेते। 2 उपवास करते, अगर उनका आयुष्य थोड़ा होता, 2 उपवास की साधना कर ले तो उसी जन्म में मोक्ष हो जाता। लेकिन इतना पुण्य हो गया था तो 2 उपवास जितने उनके कर्म बाकी रह गए, इसीलिए उनको अनुत्तर विमान में पुण्य को भोगने के लिए जाना पड़ा। तो पुण्य भी बेड़ी है एक तरफ पुण्य भी से। बेड़ी है, पाप भी बेड़ी, दोनों बेड़ी है। लेकिन वो सोने की बेड़ी, वो लोहे की बेड़ी, बस अंतर इतना है। सोना सबको अच्छा लगता है ना, गोल्ड आपको बोलेंगे यहाँ लोहा मिल रहा है, आयरन, तो कोई नहीं जाएंगे। लेकिन सोने का पता चल जाएगा गोल्ड ये मिल रहा है तो सब भागेंगे। तो गोल्ड अच्छा लगता है, बेड़ी तो बेड़ी है, बंधन तो बंधन ही है। जो तोता होता है उनको सोने के पिंजरे में रखो चाहे लोहे के पिंजरे में, लेकिन उसको बंधन ही लगता है कि नहीं है। तो ऐसे संसारी जीव को भी सारा बंधन, जो
सम्यक जीव है उनको सब बंधन ही बंधन लगता है, संसार भी बंधन ही लगता है। बोलो ललित जी कुछ बोल रहे थे? नहीं, वो उनका हो गया, सुनीता मैडम का। जी वंदामी वंदामी नमन स्वामी, अभी आपने बताया कि आप देवगति में जाते हो जब आपके पुण्य बहुत। एक सॉरी, थोड़ा जोर से बोली। हाँ, वंदामी नमन स्वामी, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। हाँ, तो आपने बताया कि आदमी जीव देवगति में जब जाएगा जब उसके पुण्य बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और नरक गति में जब जाएगा जब उसके पाप बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना? तो उसके बाद में आपने बताया कि ये आप नरक गति से वापस नरक गति में नहीं आ सकते, और देवगति से वापस देवगति में नहीं जा सकते। तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो कि भाई कि नरक गति में आदमी रह करके सोच सकता है क्या कि मैं पाप कम करूं, या देव गति में रह के आदमी सोच सकता है क्या मैं पुण्य का उपयोग ना करूं, इसको बचा के रखूं? एक वो ऐसा क्षेत्र है ना तो वो सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि नरक गति में ऐसा क्षेत्र है तो वो जाने मात्र से कष्ट ही कष्ट है वो, क्योंकि वो फल भोगने का स्थान है। तो पाप को यदि ज्यादा पाप का बंधन हो गया तो उसका फल भोगने के लिए नरक गति ही है, क्योंकि तो वहाँ मनुष्य पुण्य में भी कर आपको इतना ज्यादा से ज्यादा फांसी दे सकते, उतनी सजा मिल सकती है, लेकिन ज्यादा पाप का बंध हो गया तो उसका फल भोगने के लिए नरक में ही जाना पड़ता है। लेकिन इतना वहां पुण्य का अर्जन हो गया तो उसको भोगने के लिए देवगति में ही जाना पड़ेगा। वहां वो उनका नेचर ही ऐसा है कि वो पुण्य का भोग ही करना पड़ता है, वहां उसके लिए जाने, उसका भोग करने के लिए जाना पड़ता है। जैसे नरक गति में व्यक्ति समता रखे, समता रखेगा, नए कर्म का बंध नहीं करेगा। अब वो भी क्षायिक सम्यक्ति होता है, वही मतलब जो समकीति है वो समता रखता है, बाकी तो हाय तो वही करते हैं। मनुष्य में भी देखते हैं ना, किसी को सेम बीमारी है, कोई मनुष्य इतनी समता से सहन करता है तो वो नए कर्म का बंध नहीं कर रहा है, जो पुराने बांधे थे उसको भोग रहा है, लेकिन नए कर्म का बंध नहीं कर रहा, क्योंकि वो हाय तो नहीं कर रहा है। एक मनुष्य हाँ मेरा कसी दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, रोता है करता है, तो उससे वो नए कर्म का और बंद करता है। पुराने कर्म तो भोग रहा है और नए कर्म को और बंद कर रहा है, लेकिन वो समता रखता है। नरक का जीव या कोई भी समता रखते तो नए कर्म का बंध होता है, पुराने कर्म को भोग रहे नरक में जाकर के, लेकिन वो समता रखेंगे तो नए कर्म का बंध नहीं करेंगे, तो फिर वो मनुष्य भी बन सकते हैं, नरक से निकल करके तीर्थंकर भी बन सकते हैं। श्रेणिक राजा है, अभी नरक में है, मर करके अभी समता में रहते हैं, तो मर वहां से निकले और तीर्थंकर बनेंगे। श्रेणिक राजा है, कृष्ण जी महाराज है, और रावण है, सब तीर्थंकर, कितने आत्मा है जो तीर्थंकर की आत्मा नरक में है। मंदामी, जिज्ञासा थोड़ी सी और है। तो आप नरक गति में आपका पाप भोग लिया आपने, ठीक है ना? तो आप नॉर्मल जिंदगी जिए, आप जो भी आपकी है, आप नरक गति, अब वहां से आपके पास में दो ऑप्शन है, त्रियंश गति या मनुष्य गति। अब अगर आपने पाप भोग लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो बैलेंस है उसमें पाप और पुण्य दोनों है, लेकिन इतने पाप नहीं है कि आप वापस नरक में जाओ, यही हुआ ना? सॉरी, आपने नरक गति में पाप भोग लिए, ओके, आपकी उम्र थी जैसे कि 5 लाख वर्ष आप रह गए वहां पर, और अब उसके बाद में आप वापस नरक गति में नहीं जा सकते, आपका दो ऑप्शन है, मनुष्य या त्रियंश। तो ये डिसाइड क्यों है? क्योंकि कोई भी गति में आप जाओ तो नहीं, उसमें भी आपके मतलब उतने पुण्य अभी नहीं है कि आप मनुष्य बन सके, मतलब पाप तो आपने जो थे वो भोग लिए, अभी भी आपके पूरे पाप नहीं भोगे हैं, अशुभ कर्म और बाकी हैं आपके, इसलिए आपको तिरंज गति में जाना पड़ता है। तिरंज गति में भी वापस वो ऐसे कर्म वापस नरक में आ जाता है, 48 मिनट के अंदर अंदर ऐसे कर्म मान लेता है, वापस नरक गति में उत्पन्न हो सकता है, तुरंत नहीं हो सकता है, लेकिन 48 मिनट के लिए वो तिरंज गति में गया, जैसे तंदुल मत्स्य होता है ना, उसका आयुष्य केवल 48 मिनट का होता है, उतने से समय में ऐसे कर्म मान लेता है, 7 मीनार के बंद कर लेता है, वापस 7 मीनार में चला जाता है। वो देयर इज ए बैलेंसिंग, मतलब आपके इतने, मतलब आपके कर्म नरक से घट गए, लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं घटे, पुण्य बढ़ गए कि आप देवलोक में जा सको, तो आपको वापस इधर मनुष्य या तिरंज आना पड़ेगा, ठीक है? अभी अशुभ कर्म बाकी है, मान लो सपोज वो नरक से निकल के मनुष्य भी बन गया, अशुभ कर्म भी बाकी है, तो मनुष्य में भी उसको निम्न कुल, जो दरिद्र कुल है, ऐसे कुलों में जन्म मिलेगा, उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ऐसे कुलों में जन्म मिलेगा।
तो वंदा में इसका मतलब ये हुआ ना कि हमने कुछ तो पुण्य की है तो हमें मनुष्य देह मिला। हाँ, कुछ अपने मतलब कुछ नहीं, बहुत पुण्य है कि सिर्फ जैन धर्म मिला है, सबसे बड़ी बात है। मनुष्य तो हम कई बार बन चुके, मनुष्य तो बहुत बार बने, लेकिन हमने कभी धर्म की आराधना जो करनी चाहिए वैसी नहीं की, इसलिए तो हम भटक रहे हैं। अभी तो हम जान रहे हैं कि इसमें कर्म बनता है, भगवान की वाणी को सुन रहे, कितना अपना भाग्य है कि भगवान की वाणी साक्षात, ये साक्षात आचार्य सूत्र भगवान की वाणी है, प्रथम आगम है, 32 आगम में प्रथम आगम है। तो भगवान की वाणी को भी सुनने से भी कितने कितने कर्मों की निजा होती है उससे भी। तो हम कितने पुण्यशाली है कि हमको जैन धर्म मिला है। तो जैन धर्म में अपने को पता है कि इसे पाप है, इसे पुण्य है, बाकी तो कोई जानते नहीं बेचारे। इसीलिए हमने बिजनेस भी हम चॉइस करें तो ऐसा बिजनेस चॉइस करना चाहिए जिसमें हिंसा कम हो, क्योंकि आपको कमाना तो पड़ेगा, क्योंकि गृहस्थ है, साधु तो है नहीं कि वो चीज जाएंगे भिक्षा मिल जाएगी आपको, कोई देने के लिए आ जाएगा, आपको कमाना तो पड़ेगा। लेकिन बिजनेस भी हम ऐसा करना चाहिए जिसमें जीव हिंसा कम हो, क्योंकि अपने को कमाना पड़ेगा, शरीर भी चलाना है, पैसा भी चाहिए, सब चाहिए, लेकिन कितनी हम हिंसा से बच सकते हैं वैसा काम करना चाहिए। और वल्लभी दूसरा, हम जब अर्हत वंदना पढ़ रहे थे ना तो पुरिसा तुमम मित्तम किम बहिया मित्तम इच्छसी, ये बहुत बार बोला है वंदामी, पर आज वो शब्द आगम में पढ़ने को मिला। आचार्य सूत्र का पता चला ना। कुछ ये सारे जो भी अर्हत वंदना है वो सारी आगम पे आधारित है, उसमें से लिया हुआ है। उत्तरायण सूत्र के श्लोक हैं और आचार्य सूत्र के हैं, ऐसे हैं, 10वीं कालिक के हैं। आज तो बिल्कुल सामने है वंदना में, बिल्कुल याद है वो पूरी सा, बिल्कुल हम बोलते रहते हैं आरत वंदना को, तो एकदम याद है कि ये आगम में पढ़ने को मिल गया एकदम से। अब रेफरेंस बता सकते कि हाँ आचार्य सूत्र में ही मिलता है आरत वंदना का। और कुछ श्लोक उत्तरायण सूत्र में है, अप्पा कत्ता विकत्ता दुहाण सुहाण अप्पा मित्तम मित्तम चतुपट्टी सुपट्टी, तो आचार्य उत्तरायण सूत्र का 19वां अध्याय मृगा पुत्र उसमें। तो आचार्य तुलसी ने आगम के आधारित बनाई है अर्हत वंदना, आचार्य तुलसी ने बनाई है। हाँ, पर देखो जानते नहीं थे वंदना में, पर शब्द हम आगम के पढ़ रहे हैं, आज खुशी होती है कि हम आगम, इसलिए और कुछ लेकर के प्रतिदिन अर्हत वंदना करें, उससे भी आपका आगम स्वाध्याय हो जाता है। हाँ। इसलिए साधु संतों को तो हमारे तो नियम है 2 टाइम करना पड़ता है, सुबह और शाम। सुबह भी हम इसका कोई समय है क्या वंदना में? हम खुशी से पढ़ते हैं वंदना में, इसको गा कर बोलते हैं, वो पुण्य प्रज्ञा जी ने सिखाई थी तो बस याद है, बस कहीं जाते हैं तो पहले अर्हत वंदना करते हैं वंदना। क्या बोले सुनीता जी? नहीं, इसका कोई टाइम रहता है वंदना में बोलने के लिए? मतलब आप बोले सुबह शाम, लाइक सूर्य मतलब हमारे जैसे ऐसे नियम होता है, जो आगम होता है ना उसको 48 मिनट होता है ना सनसेट के बाद। करेक्ट। तो और सुबह सनराइज के 48 मिनट पहले बिफोर। तो अर्हत वंदना का भी टाइमिंग्स है क्या वंदना में? हाँ, वही बोल रही ना, अर्हत वंदना का भी जैसे प्रतिकरण का टाइम आता है ना, जैसे हमारा 48 मिनट पहले जैसे प्रतिकरण करना होता है सनराइज से पहले, जैसे 48 मिनट बाकी होता है ना, उस 48 मिनट के भीतर भीतर हमें प्रतिकरण करना होता है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, जैसे ही सनराइज होने वाला होता है तो उससे पहले हम अर्हत वंदना कर लेते हैं। अच्छा। और उस शाम को भी जैसे हमारा प्रतिकरण हो जाता है उसके बाद हम अर्हत वंदना करते हैं। सुबह प्रतिकरण से पहले और शाम को प्रतिकरण के बाद में। वो आगम है, भगवान की वाणी है, इसलिए हमारे ऐसे नियम, ऐसे तो अर्हत वंदना के लिए ऐसे तो अलग अलग आगमों से लिया है, तो कभी भी ऐसे कर सकते हैं। और ऐसे कहा जाता है कि 48 मिनट के बाद करना चाहिए, सनराइज से पहले 48 मिनट पहले और सनसेट के 48 मिनट बाद ऐसा। और वैसे वंदना में 65 भी वैसे ही है ना, 65 भी वही पढ़ते, एक दो बार 65 भी पढ़ा है उन लोगों के साथ। नहीं 65 तो ऐसा कुछ नहीं है, वो आगम नहीं है ना 65 तो वो तो कभी भी कर सकते हैं। ओके। आगम जो होते हैं उसके लिए ध्यान रखना होता है, क्योंकि भगवान की वाणी जो होती है ना वो कुछ कालिक होती है, कुछ वैकालिक होती है। जैसे 10वें कालिक सूत्र है वो हम केवल दोपहर का 12 से 1 बजे का टाइम और रात का 12 से 1 बजे का टाइम, उसको छोड़ करके हम कभी भी पढ़ सकते हैं। सनसेट का टाइम होता है ना, 20 मिनट पहले छोड़ना होता है, सनराइज की 20 मिनट बाद करना होता है, वो उतना ध्यान रखना होता है। 10वें कालिक, बाकी 10वें कालिक कभी भी, ऐसे कुछ आगम है कालिक है इन्हें कभी भी पढ़ सकते हैं, कुछ टाइम को छोड़ करके। त्रिसंध्या का टाइम होता है वो छोड़ करके, 12 से 1 बजे का टाइम छोड़ करके कभी भी पढ़ सकते हैं। उत्तरायण सूत्र है उसका पर्टिकुलर टाइम होता है
कि हम 9 बजे मतलब जैसे प्रहर आती है ना, पोर्शी जिसको बोलते हैं अपन, पोर्शी हाँ। यानी 3 घंटे की, जैसे 12 घंटे का दिन होता है 3 घंटे की होती है, अगर 13 घंटे का 3.5 घंटे की, तो तब तक ही, जैसे अभी सपोज सूर्योदय होता है हमारा, जैसे सपोज 7 बजे होता है, ठीक है ना, और सनराइज होता है सपोज 8 बजे, मतलब 8 में 6 मिनट कम है, और सपोज अभी 13 घंटे का दिन है, ठीक है ना, तो 13 घंटे का दिन है तो 3.25 घंटे की लगभग पोर्शी होती है, यानी 10 बजे तक हम सूत्र को पढ़ सकते हैं, यानी उत्तराधीन सूत्र है वो, यानी 10 मिनट पहले छोड़ दें 10 बजे तक हम पढ़ सकते हैं, उसके बाद नहीं पढ़ सकते ऐसा। लेकिन अभी हम जो आचार्य सूत्र, ये भी हम एनी टाइम नहीं पढ़ सकते, लेकिन अभी हम इसीलिए पढ़ सकते हैं क्योंकि मैं क्या कराती हूँ, केवल सूत्र ही नहीं बोलती हूँ, केवल सूत्र बोले तो नहीं पढ़ सकते, मैं क्या करती बीच बीच में एक्सप्लेन करती हूँ, इसीलिए हम इसको अभी बिना समय भी हम पढ़ रहे हैं, वरना नहीं पढ़ सकते। ठीक है वंदना। केवल सूत्र बोलते ना, आचार्य सूत्र के टोटली सूत्र तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसके साथ साथ आप मीनिंग कर रहे हैं, भाष्य पढ़ रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। मंगल, आज तो टाइम नहीं है ज्ञान का, मंगल पाठ सुना दे। सत्तारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम सत्तारी लोकतमा अर्हंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पनतो धम्मो लोकतमा सत्तारी शरणं कवचामि अर्हन्ते शरणं कवचामि सिद्धे शरणं कवचामि साहु शरणं कवचामि केवली पनतं धम्मं शरणं कवचामि विघ्न हरण मंगल करण स्वाम विष्णु नाम गुण ओलक स्मरण के असरे अचिंत्या काम अंगूठे अमृत बसे लब्ध तरा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फलदातार ओम ह्रीम अरहम नमः ओम। हम आपके आवाज ही आ गए। हाँ, तपस्या की शिक्षा था वंदना। हाँ, उपवास है, साप्ताहिक गुरुदेव के पास ठीक है। चलिए। सामायिक पूरा हो गया ना, आपका पढ़ लिया समय। नाम में सामायिक प्रयत्न विषय जो कोई उसकी आलोचना करती, मन की साध्य प्रवृत्ति की, वचन की साध्य प्रवृत्ति की, काय की साध्य प्रवृत्ति की, सामायिक के नियमों का पालन न किया, अवधि से पहले सामायिक पूरा कर 5 बार नमस्कार मंत्र कर ले। हम लीव करते हैं क्योंकि हमको यूनिवर्सिटी जाना है, ठीक है।